नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा के मोखमपुरा पहुंचने पर छत्तीस गांव ने किया स्वागत। भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर बेरवा का मोखमपुरा पहुंचने पर गांव में दीपावली जैसा माहौल। आरएलपी के कई पदाधिकारी भाजपा में शामिल। बेरवा के स्वागत में महिलाओं ने मंगल गीत गाए, डीजे पर महिलाओं ने किया डांस। अखेपुरा पंचायत के मानपुरा में डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा को घोड़ी पर बैठाकर फूल बरसाए। विधानसभा के भाजपा उम्मीदवार एवं पूर्व विधायक डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा का गुरुवार को मोखमपुरा एवं पंचायत केरिया, गरड़िया, बांसड़ा, जेवलिया, कबास, महेशपुरा, अखेपुरा ग्राम पंचायत के मानपुरा गांव में डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा को घोड़ी पर बिठाकर एवं घर घर साफा बंधाकर एवं माला पहना फूल बरसाकर भव्य स्वागत किया और साथ ही गाँव में जनसंपर्क किया। गांव में जनसंपर्क किया। सभी गांवों में जेसीबी मशीन द्वारा पुष्प वर्षा की गई। जेवलिया के पास में ग्रामवासियों के द्वारा ट्रैक्टर रैली निकाली गई। ग्रामीणों ने डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा को 11 जगह 51 मीटर के साफे बंधवा कर दिया जीत का आशीर्वाद। डॉक्टर बेरवा ने विशाल चुनरी सभा को संबोधित करते कहा कि वर्तमान विधायक ने विकास तो किया है, पर केवल परिवार का विकास किया और शिलान्यास भी किया, पर सिर्फ केवल कागजों में किया है। धरातल पर कोई भी विकास नहीं हुआ है। भाजपा उम्मीदवार को मोखमपुरा गांव में पहुंचते ही जगह जगह माला और साफा पहनाकर स्वागत किया और युवाओं ने खूब पटाखे फोड़े, जिससे मोखमपुरा गांव में ऐसा लग रहा मानो दिवाली आ गई हो। इस मौके पर भाजपा पदाधिकारी एवं महिला, पुरुष, युवा, बच्चे रैली के रूप में साथ चल रहे थे। मोखमपुरा गांव की भाजपा कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर बेरवा एवं सभी अतिथियों का माला व साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया और इस मौके पर आरएलपी पार्टी के कार्यकर्ताओं रोहित चौहान, रामकरण भोजराज, प्रहलाद गुर्जर, गंगाराम लक्ष्मी नारायण ने पार्टी छोड़ भाजपा में शामिल हो गए। उप प्रधान रामधन अहलावत, बिरदी चंद अहलावत, रामजी लाल चौधरी, सरपंच मोखमपुरा नवीन कड़वा, दिनेश शर्मा, एडवोकेट जितेंद्र कुमावत, सुरेंद्र सिंह मीणा, सरपंच बरास, खेमचंद नेहरा, पूर्व सरपंच अखेपुरा सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। नमस्कार। दूध विधानसभा क्षेत्र का जो सत्ता का संग्राम एक प्रोग्राम चला रखा है आरआर पत्रिका टीवी ने, और ये टीम पहुंची है अभी ग्राम पंचायत मोखमपुरा के सामने। जो यहाँ पे भाजपा के उम्मीदवार है डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा, अब कुछ ही समय में आने वाले हैं और लोगों में काफ़ी इतना उत्साहित है कि देखो आप किसान भी एक गाँव पास में पड़ता है, जेवले का पास है, वहाँ से ये रैली के रूप में आए हैं ट्रैक्टर लेके, और ये रैली के रूप में पूरे मोखमपुरा पंचायत में इनका भ्रमण है, साथ जाएंगे। और मेरे पीछे कुछ युवा देखो कितने उत्साहित है। ये मोखमपुरा ग्राम पंचायत का इतना उत्साहित है, जो भाजपा उम्मीदवार आने वाला है कुछ समय बाद में, और हम इनसे बात करते हैं। अरे बोल दो कहीं नहीं जो नाम है ये बीजेपी की रैली आ रही है प्रेमचंद बेरवा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय विधायक शांति दूत डॉक्टर प्रेमचंद जी बेरवा का जनसंपर्क और यह चुनाव डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा कांग्रेस और बीजेपी बसपा और दूसरी पार्टी बना रखी है। अब की बार दूसरी विधानसभा में नया ही कर रहा है, जो पिछले 10 दिन कर रहा है। मतलब जाट समर्थन दे रहे हैं, फिर उसका खंडन कर रहे हैं, बड़ा समर्थन दे रहे हैं, उसका खंडन कर रहे हैं। ये प्रोपोगेंडा है सिर्फ कांग्रेस पार्टी वालों का, कुछ भी नहीं है। समाज के किसी ने भी नहीं किया, जो उनके है 2-4 वही करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी साथ 36 कौम जीत जान से लग रही है। आने वाले 25 तारीख को क्या लग रहा है आपको? डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा जी भारी वोटों से जीतेंगे, 50,000 से, और यहाँ कमल का परचम लहराएंगे। हमारे साथ कोई बुजुर्ग लोग भी इनसे बात करते हैं। राज जी आज जो प्रोग्राम थे तो पूरा पक्ष में 25 तारीख को मतदान पड़ने की बात बहुत भारी और सभी बीजेपी उत्साहित होंगे ही, क्योंकि नागर साहब से परेशान हो चुके हैं, युवा भी हो चुके हैं, किसान भी हो चुके हैं, क्योंकि इनका जो काम है ना वो 25 साल 20 साल तक देख चुके हैं आराम से। क्या नाम है आपका? शशि कपूर गुजर। तो गुजरों सर अभी समर्थन दिया नागर साहब को? गुजरों ने किसको दे दिया समर्थन? युवा तो यहाँ खड़े हैं,
किसने समर्थन दिया? किसी ने नहीं, जो ये उनके चमचे हैं ना, उनको बुला लिया फ़ोन कर करके, दबाव डाल के, उसके बाद में समर्थन समर्थन दे दिया, लेकिन कोई समर्थन नहीं है। युवा यहाँ खड़े हैं, प्रेम जी के साथ में हैं। जो विकास होगा अपने आप दिख रहा है। जो रोड है, गाँव की रोड देख लो, पानी देख लो, सब समस्या लगातार है। जैसे ही सरकार चेंज हो, दूसरा चबूतरा में टिकट दे रही है, अभी समर्थन दिया गुजरन का नहीं, कोई समर्थन नहीं दिया। क्या लग रहा है आपको? लग रहा है सीधे जो कमेंट देगा वर्तमान विधायक ने 5 साल में कितने विकास कार्य किए? कोई विकास नहीं किया। अपने बेटे का विकास किया, 2 मुकदमे विकास किया, और किसका विकास किया? राजस्थान में कितने हाँ पूछो तो सब नहीं पूछो घूम जो आज ये रैली के रूप निकाल रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? ये लग रहा है बिल्कुल स्पष्ट लग रहा है। ये स्पष्ट है कि किसी भी तरीके से किसी भी पुलिस से नागर हमारे को बेला नहीं सकते। जनता जान चुकी है, पहचान चुकी है। सबसे बड़ी बात तो ये 25 साल से नहीं, जो प्रेजेंट टाइम है अभी भी जनता को गुमराह कर रहा है। डेली % आते हैं साहब, उस समाज ने मेरे को समर्थन दिया, कहाँ दिया? समाज ने कौन सी जाजब बिछाई, कहाँ बेटे समर्थन दे दिया उसको? झूठे % फेसबुक बिल डाल रहा है, कोई मतलब नहीं है उसका। समाज यहाँ समाज के बीच में समर्थन देती है, ना कि अकेले बिठा के कहीं मीटिंग करती है। अपने चमचे गुटे उनको बुलाते हैं, मतलब इतने साल से जो किया उसके बावजूद आज भी नागर समाज को आपस में बिठाने का काम कर रहा है। नाम महेंद्र बोला। कौन समाज का? मैं जाट समाज से। तो जाट ने कल ही समर्थन दिया है। किसने दिया समर्थन? मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ। डेली उनके जो चमचे हैं फेसबुक पे डालते हैं समर्थन दिया है। समर्थन कौन सी जाट समाज की जाति में बैठ गए हम? कहाँ समर्थन दे दिया? हम तो यहाँ खड़े हैं, युवा शक्ति यहाँ खड़ी है, हमारे बूढ़े बुजुर्ग जो भी है सब यहाँ खड़े हैं। समर्थन किसने दिया? सिर्फ उसके चमचों ने। और ये समाज के नाम पे आज भी चुनाव के टाइम भी नागर साहब समाज के नाम पे धंधा कर रहा है। कौन से गाँव से है? ये देवलिया के बाद मेरे वार्ड नंबर 10 है, सबके साथ में समर्थन दिया है हमने, और बिल्कुल खुले विचारों के साथ प्रेमचंद जी बैरवा बीजेपी को समर्थन दिया है हमने। इनका दावा है कि ये जो ट्रैक्टरों की रैली निकाल रहे हैं, ये सब जाट और गुर्जर सब समाज के लोग हैं, और ये भी प्रेम के साथ चलेंगे। जो आरएलपी से जो लड़के भारतीय जनता पार्टी परिवार को आने चाह रहे हैं, वो तो आगे कर रहे हैं। सभी अपने कार्यकर्ताओं को लेके मंच के पास पधारे। आपका भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन। बड़े जोश के साथ ताली बजाइए भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। 20 तारीख को हमारी मीटिंग रहेगी, आरएलपी कार्यकर्ताओं की, तो बाकी साथ को हम बुला के और स्पेशल स्वागत करेंगे। हमारी पूरी टीम आरएलपी पूरी स्वागत करेगी। बहुत बहुत आभारी हूँ। आप मेरे भाई, मेरे को भाई समझ के आपने समर्थन दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। और मैं भाइयों का हमेशा भाइयों का सहयोग करता हूँ। माता के भारत माता के भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मेहरबानी जी का भी आपने टाइम देखा है। इन्होंने 5 साल पहले काम किया जब पहले विधायक बने थे।
आपने सिर्फ वो 5 साल देख रहे कि इन्होंने कितना विकास कराया था आपके इस विधानसभा में या आपके ग्राम पंचायत में या आपके पोलिंग बूथ पर, और जिला विधायक रहा है, मंत्री रहा है, उसके बाद अभी भी 5 साल लगातार विधायक है। तो मुझे भी हर जगह जाने कि कितना उसने यहाँ पर हर व्यक्ति को उसने लड़वाया है, भाई का मुकदमा उसने करवाया है। इसलिए हम सबको मिलकर बैरवा जी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जितवाना है। जितने ज्यादा वोटों से ये जीतेंगे, मुझे लगता है जो मेरा मानना है कि आपका मंत्री बनेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मंत्री बनेंगे विकास का पैसा आया, इसने 20 साल में वो लूटा है। अब आपको बारी है, आप जहाँ पर इसको तभी जब आप 25 तारीख को अपना वोट जो है कमल वाले निशान के आगे बोलो देवदान भगवान की, बोलो रामदेव जी महाराज की, बोलो मुस्लिम नगर की। मंच पर विराजमान हमारे अतिथि जनाब, आप लोगों के बीच में आज आपका आशीर्वाद लेने के लिए, आप लोगों का आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहा, क्योंकि आप ही मेरे भाई, मेरे काका बाबा और मेरे भाई बहन हैं। इसलिए मैं स्थानीय होने के नाते आप लोगों की हमेशा आपका मान और सम्मान रखना मेरा दायित्व है, मेरे संस्कार है। और मैं इन संस्कारों को लेके ही मैं 36 कौम को 5 साल जो मुझे मिले थे उनमें मैं भाईचारा बनाने का पूरा प्रयास किया था। अब आपने नए को बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रचार का आप लोगों को पता है, और कैसी कैसी भाषा वो बोलता है आपको पता है। लेकिन मैं तो हाथ जोड़ के ये निवेदन करूंगा कि मैं आपका मान और सम्मान हमेशा रखूंगा। आपने जो मुझे ये आशीर्वाद के टिकट भी आप लोगों की देन है, आप लोग ही दिलवाए थे। मेरे तो कोई बहुत बड़े नेता या कोई घर में कोई नहीं है, सब हो जो इस दूदू विधानसभा क्षेत्र की 36 कौम हो, और इनका मैं हमेशा आभारी रहूंगा। आप 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मतदान करवा कर इस कमल के निशान को, इस कमल को खिलाकर आप लोग भेजने वाले हैं। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करने आया हूँ कि आप ही इस टिकट की लाज रखोगे। आपके कहने से ये टिकट मिला है, ये प्रेमचंद का टिकट नहीं है, ये आम दूदू विधानसभा की 36 कौम का टिकट है। तो इसकी लाज आप लोगों के हाथ में है। मैं तो हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करने आया हूँ, और आप ही इसकी लाज रखना। जय हिंद, जय भारत। कि वास्तव में इस आदमी पे कोई दाग नहीं है, आप पे दाग नहीं है, इस विधानसभा पे कोई दाग नहीं लगाया। तो आपको तीसरी बार टिकट आपकी वजह से, आपके आशीर्वाद से मिल रहा है। और किसी को कहने की भी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आप लोगों की साथ मेरे साथ है, आप लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है। इसलिए आज तीसरी बार कंटिन्यू मुझे टिकट दे रहे हैं। आपका ये आशीर्वाद है, और आपकी ये एकता और ये प्यार और प्रेम का आशीर्वाद मेरे पास है। इसलिए मेरे पास और नहीं है कुछ भी कहने को। आप लोगों का ये आशीर्वाद मेरे ऊपर है, मेरे सिर पे आपका हाथ हमेशा रहे। मैं तो का बात पूरे ग्राम से यही निवेदन करूंगा कि मैं आपका जो एहसान है, आपका जो आशीर्वाद है, इसको मेरे मरते दम कभी भी नहीं भूलूंगा। क्योंकि आपने हम लोगों को पहचान दिलाई है इस राजस्थान में, तो मैं तो आपको जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा। अब मेरा तो निवेदन आपसे यही करने आया हूँ कि आपकी जिम्मेदारी है, ये टिकट आपका है, आपका मान और सम्मान है, इस करवा का बास का मान और सम्मान है। इस करवा का बास का मान और सम्मान और स्वाभिमान इस दूदू विधानसभा में गरजना चाहिए, और हमेशा इस दूदू विधानसभा में करवा का बास हमेशा रहता है। तो मैं तो जिम्मेदारी के साथ एक करवा का बादशाह व्यक्ति पूरे विधानसभा में घूमकर, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग सबसे जाकर वोट मांगकर और 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा आप दलवा कर, और इस बच्चे आपके भाई को, अगर ये भाई विधायक बनता है तो ये आपका ही मान सम्मान और ये करवा का बास ही बनेगा। मैं तो हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, करवा का बास बनने को बनेगा। और इस करवा का बास को पहले भी मैं
पूरे आपका कहीं नाम खराब नहीं किया पूरे विधानसभा में। 5 साल आपने मुझे एमएलए बनाया, लेकिन ठीक है, कोई आपको छोटी मोटी शिकायत मिलने जुलने की कही होगी, लेकिन ऐसा कोई दाग या धब्बा इस कड़वा बास के लिए लगा नहीं है कि तुम्हारा आदमी था और ये काम का कारनामा करके चला गया। लेकिन आपका ये आशीर्वाद है, आपके ये संस्कार है, आपके इस संस्कारों से ही मेरे अंदर ये संस्कार है जो आपका कहीं भी कोई ऐसा कोई बुरा काम मेरे से नहीं हुआ। तो मैं तो हाथ जोड़ के आज भी निवेदन कर रहा हूँ कि आपके इस गांव पे किसी तरह का दाग और धब्बा आइंदा भी नहीं लगवाऊंगा। मैं हाथ जोड़ के ये कहूँगा आपको कि आपके इस गांव का नाम रोशनी करने की हमेशा प्रयास करूंगा कि मेरा इस गांव का नाम हमेशा इस विधानसभा में ऊंचा रहे, यही मेरा हमेशा प्रयास रहेगा। दूसरी ओर आप देख ही रही हो, अभी प्रधान जी कह देते उस आदमी को, वो तो भाई से भाई को लड़ाकर, जाति से जाति को लड़ाकर और अपनी राजनीति रोटियां सेक रहा है और फूट डालो राजनीति करो। उसका ये हमेशा इस विधानसभा में घुसा था। जब से आज हमारी जो भाईचारा में जो जितनी भी खाइयां हुई है वो इस विधायक के कारण हुई है कि ये दोनों को ही प्रताड़ित करता है, दोनों को सुरक्षा देता है और हमारे बीच में खाइयां पैदा कर देता है। इसलिए आप 5 साल पहले भी आप तो इस पूरी विधानसभा में घूमते हो, आपको ये तो मिला होगा कि सारे थानों को इसने बिल्कुल साफ कर दिया था। एक कहीं बड़ा पाल का तो नाम ही नहीं था, लेकिन किसी भी मुकदमों में राजस्थान में नंबर 1 ये थाने आए थे, शांति की दृष्टि से आए थे। और आज वो थाने राजस्थान में नंबर 1 आगे, चोरी डकैती बलात्कार हत्याओं में मुकदमों में 1 नंबर आगे। अब बताओ, अभी 1 नंबर ये थाने आ रहे हैं तो इसका मतलब ये खुद चला के हमारे को फंसाता है, हम लोगों में भाईचारा में दरारें डालता है और उनको सुलझने भी नहीं देता है और सबको बुला के और गुमराह करता रहता है केवल अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए। इसलिए मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करूं कि हमारी इस विधानसभा में भाईचारा और 36 कौम का जो हमारा प्रेम है, वो प्रेम पहले भी मैंने खूब बनाने की कोशिश करी थी और आगे भी मैं 36 कौम को साथ लेकर और उनमें आपस में भाईचारा बनाकर ही रहूंगा। और आप लोगों को जो भी है, मैं आपका नाम कहीं भी नीचा नहीं होने दूंगा। मैं तो ये कह रहा हूँ, कड़वा बास का कभी भी नाम नीचा नहीं रहेगा। विकास के काम में तो आपको पता ही है, जब 5 साल पहले जो इस गांव में विकास हुआ था उसके बाद में कोई भी कहीं एक ईंट लगी नहीं है। तो मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आपका हमारा विकास भी कार्य भी आप लोगों का आशीर्वाद, जब आप ही लोग दुनिया इस विधानसभा में देने वाले होंगे तो आप अपने आप अपना विकास करा लोगे। मैं तो आपसे यही हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ। और आप जो इस गांव में जिस तरह से आपका प्यार और आशीर्वाद जो मिल रहा है, जो आप लोगों ने जो स्वागत किया, इसके लिए मैं आपके चरणों में नमन करता हूं कि आपने मुझे इतना आशीर्वाद हमेशा दे रहे हैं। और ये गांव का मान और सम्मान का मामला है, मैं इस मान और सम्मान को हमेशा मेरे सिर पे लेकर चलूंगा। ये आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि आप 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट दिलवाए। हाथ जोड़ के मेरा ये निवेदन आपसे, सभी बस्ती माता को मैं ढोक और प्रणाम करता हूँ। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए RR पत्रिका TV।